गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज ट्रेनिंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टाग्राम को। yesterday we talked about फेसबुक मार्केटिंग, जहां पे हमने प्राइमरली देखा कि फेसबुक पे हमें कैसे बिजनेस को प्लान करना है, व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट, व्हाट काइंड ऑफ बेसिक्स, व्हाट काइंड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करने चाहिए। आज हम प्रेडोमिनेंटली इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम प्रोस्पेक्टिंग, इंस्टाग्राम पे ब्रांड बिल्डिंग, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। एंड आई एम श्योर यू विल हैव सर्टेन इनसाइट्स टुडे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कि आप अपने इंस्टाग्राम को बेटर बना सकते हो। इंस्टाग्राम आज के टाइम में हम जानते हैं कि काफी काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। एंड इफ यू टेक माय सजेशन, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिजनेस सोचना चाहिए, क्योंकि दे आर रियली रियली फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म्स और दोनों अपने अपने बेनिफिट्स पोज करते हैं। सो इंस्टाग्राम डेफिनेटली शुड बी अ पार्ट ऑफ योर ब्रांड बिल्डिंग, पार्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्टिंग एंड ऑफ कोर्स योर प्रेफर्ड सोशल मीडिया चैनल। ठीक है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है ये काफी विजुअल प्लेटफॉर्म है। यानी यहाँ पे आपको कंटेंट सिर्फ दो ही फॉर्मेट में दिखता है, या तो आपको पिक्चर्स दिखते हैं या आपको वीडियोस दिखते हैं, राइट। दैट इज वाई इतना ज्यादा एंगेजमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे आपने देखा होगा लोग भर भर के टेक्स्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे बस विजुअल कंटेंट चलता है। इट मीन्स एस्थेटिकली प्लेजेंट, गुड लुकिंग कंटेंट, आपकी पिक्चर्स और आपके वीडियोस। और आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम होता है वो वीडियो कंटेंट है, वो पिक्चर बेस्ड कंटेंट है, प्रिडोमिनेंटली वीडियो बेस्ड कंटेंट। सो दैट अगेन इम्प्लाइज कि मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फोकस रखना चाहिए अगर मुझे प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे ब्रांड बिल्डिंग करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैं कल भी कह रहा था फॉर फेसबुक, प्रोस्पेक्टिंग डज नॉट मीन कि मैंने अपना फेसबुक बना लिया और वहां पे एड रन करना शुरू कर दिया। दैट इज नॉट प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज एडवर्टाइजिंग। तो कल जो हमने चीजें डिस्कस करी थी, एंड आई एक्चुअली टोल्ड कि ये जो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब प्लेटफॉर्म्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इट्स नथिंग डिफरेंट। यहाँ पे भी आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम सेटअप करना है, अबाउट सेक्शन पे फोकस आना चाहिए, हाइलाइट्स क्या क्या मैं क्रिएट करूं, मेरा टाइमलाइन कैसा दिखेगा, मेरे टॉपिक्स क्या रहेंगे। सो हैविंग दैट काइंड ऑफ प्लानिंग, हैविंग दैट काइंड ऑफ अप्रोच डेफिनेटली बहुत अच्छा वर्क करता है। तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, हाउ इज दैट वी कैन प्रोस्पेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे हम कैसे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए जो 3 रूल्स होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी रूल्स माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू प्रोस्पेक्टिंग ऑन इंस्टाग्राम। द फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप्स, यानी मुझे यहाँ पे कनेक्टेड फील करना है। व्हेन आई टॉक अबाउट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, इट डज नॉट मीन कि अननोन लोग हैं बस उन्हीं के साथ, नहीं, आपकी एग्जिस्टिंग टीम। दैट इज समथिंग विच आई हैव सीन इज मिसिंग बिग, लाइक इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी टीम्स हैं, लेकिन जब हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वी डू नॉट शोकेस द सिमिलर कल्चर। अगर मेरा रिकॉग्निशन हो गया उस पे मुझे एनकरेजमेंट ही नहीं मिल रहा है, मेरी टीम, मेरे लोग वहां पे मेरे साथ कनेक्टेड ही नहीं है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो दैट इज वाई अगर आप रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस करते हो, इट मीन्स दैट आप राइट डायरेक्शन में प्रोस्पेक्टिंग करते हो। क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट द क्विक बर्स्ट कि चलो ठीक है एड चला लिया और प्रोस्पेक्टिंग होगी, नहीं। प्रोस्पेक्टिंग इज एवरीडे कंटेंट, प्रोस्पेक्टिंग इज एवरीडे एफर्ट यू डू कि आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करोगे। तो आपको टारगेट्स भी वैसे लेने हैं, मुझे फॉलोवर बढ़ाने हैं, मुझे एंगेजमेंट बढ़ाने हैं, मुझे यहाँ से लीडरशिप डेवलपमेंट करनी है, मुझे यहाँ से लीड्स चाहिए, मुझे यहाँ से रिक्रूट चाहिए। सारी चीजें आप इंस्टाग्राम से पा सकते हैं आज के टाइम में। बट इट ऑल स्टार्ट्स विद द माइंडसेट दैट आई हैव टू फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, यानी मुझे ज्यादा से ज्यादा बात करनी है। इफ यू रिमेंबर लॉन्ग बैक, जब मैं इंस्टाग्राम पे ट्रेनिंग्स देता था तो मैं उस टाइम में भी कहता था कि डू नॉट ट्रीट योर सोशल मीडिया एज पोस्टिंग प्लेटफॉर्म। अरे चलो कुछ पोस्ट करते हैं, 2 दिन से कोई पोस्ट नहीं हुआ, नहीं। जस्ट स्टार्ट लाइक लविंग द प्लेटफॉर्म, एंजॉय डूइंग इट, तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्शन में रिजल्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज में आपका हार्ट एंड माइंड नहीं होता है वो लोगों को दिखता है, लोग परसेप्टिव होते हैं, लोगों को वो चीज समझ आ जाती है।
लेकिन अगर आप उसी चीज को पैशन से करोगे, उसी चीज को बिल्कुल अपने ट्रूएस्ट पोटेंशियल से करोगे, दैट इज व्हाट पीपल सी, और वही चीज लोगों को अट्रैक्ट करती है। इट्स नथिंग एल्स। जरूरी नहीं कि आपका कंटेंट आउट ऑफ वर्ल्ड हो, ये बहुत ही एस्थेटिकली प्लेजेंट हो, नहीं, दीज थिंग्स मैटर, बट नॉट टू द ग्रेटर एक्सटेंट कि जहां पे आपकी ओरिजिनलिटी, आपकी पर्सनालिटी और जो चीजें आप वहां पे करते हो उनमें दिखना चाहिए कि आप सच में इस चीज को एंजॉय करते हो। ऐसा नहीं दिखना चाहिए चलो ठीक है आपने 5 दिन कोई पोस्ट नहीं किया है तो जस्ट टू स्टे रेलिवेंट और जस्ट बी देयर कुछ पोस्ट कर दिया। तो अगर आपका ऐसा माइंडसेट है तो सबसे पहले वी नीड टू वर्क ऑन दैट माइंडसेट। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। अगर मैं ऐसा पता चल रहा मुझे जो आप यहाँ पे कर रहे हो उसमें वैल्यू ही नहीं है, जो आप चीज यहाँ पे कर रहे हो आप तो खुद ही एंजॉय नहीं करते उसको, तो दूसरा पर्सन आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करेगा। So that is not how you build relationships. Connections are important, right? So सबसे important चीज है कि लोगों को खुद से connected feel करवाना है, so that यहाँ से मैं relationships बना लूं। And that is how it will happen जब आप इस process को enjoy करोगे। So you have to enjoy your journey on Instagram. No matter आज चाहे आज आप शुरू कर रहे हो, आज शुरू कर रहे हो, आपने 1 साल पहले शुरू किया, आपको जरा भी सक्सेस नहीं मिली, आपको यहाँ पे ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे हैं, you want to take it to next level, but the principle is same for everyone, that I have to focus on cultivating relationships. Then second thing, branding, जो मैंने कल भी कहा था कि आप डिसाइड कर लो कि आपका पर्सनल ब्रांड क्या है। So in next month I'll be doing a training on personal branding. प्लीज अटेंड दैट वन। उसमें मैं काफी डिटेल में पर्सनल ब्रांडिंग को लेके बात करूंगा कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है, आप कैसे अपना पर्सनल ब्रांड आइडेंटिफाई करते हो, कैसे बिल्ड करना है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है। बट ब्रांडिंग इज समथिंग जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में देयर इज सो मच हैपनिंग। इतने लोग स्किन केयर की बात करते हैं, इतने लोग वेलनेस की बात करते हैं, इतने लोग ऑरिफ्लेम की बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, सोशल सेलिंग की बात करते हैं। कोई आपसे क्यों खरीदेगा, कोई आपकी टीम क्यों ज्वाइन करेगा? वो सिर्फ एक सोल रीजन पे ज्वाइन करेंगे आपको, जो कि आपकी ब्रांडिंग होती है। यानी अगर मैं अपनी ब्रांडिंग सही से करूं, लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मेरे कंटेंट की तरफ। और मैं अगर उस कंटेंट को सही से ब्रांड नहीं कर पाता हूं, पीपल विल नॉट फील कनेक्टेड विद मी अगेन। ठीक है। और यहाँ पे जो बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, वो सिर्फ ऑरिफ्लेम के बारे में बात करते हैं कि ऑरिफ्लेम ये करो, वर्क फ्रॉम होम ऑरिफ्लेम, वर्क फ्रॉम होम ऑरिफ्लेम। इवेंचुअली दैट इज नॉट समथिंग जो आपको हेल्प करता है। यहाँ पे आपको ये दिखाना होता है कि देखो मैं ऑरिफ्लेम करता हूँ, आई डू ऑरिफ्लेम, but look how is it helping me live my daily life, how is it helping me to have a better lifestyle, how is it helping me to have a balance between my career and my family, how is it helping me to be a modern day entrepreneur digitally काम करके। तो ऑरिफ्लेम कहाँ पे फिट होता है आपकी लाइफ में, कैसे फिट होता है, ये चीज दिखाना होता है। नॉट जस्ट कि ऑरिफ्लेम का ये प्रोडक्ट ले लो, ऑरिफ्लेम को ज्वाइन करो, नहीं, लोग नहीं करते ऐसा। लेकिन जब वो देखते हैं कि ओके यू आर एक्चुअली गेटिंग बेनिफिट्स, यू आर एक्चुअली लाइक ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज इन्फेक्शियस, और उसी चीज की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे फॉलोअर्स कैसे बढ़ा देंगे? अगर आप कंटेंट अच्छा डालोगे, फॉलोअर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। और मैं अभी आपको कुछ ऑर्गेनिक वेज भी बता दूंगा जो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली प्रैक्टिस में लाने चाहिए इफ यू वांट टू स्टार्ट इंक्रीजिंग एंगेजमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम। देन रियली मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग होता है कंटेंट। और कल भी मैंने कहा था कि आपका कंटेंट, उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, and these 3 elements are really important. There are so many other elements as well, but मैं सिर्फ इन 3 elements के बारे में बात करना चाहूंगा। One is like inspirational. क्या आप लोगों को इंस्पायर कर पा रहे हैं? Imagine like इतने सारे होम मेकर्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, इतनी सारी मदर्स हैं वहां पे, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक देखते हैं, रील देखते हैं, फालतू का कंटेंट देखते हैं। दे नीड इंस्पिरेशन, उनको इंस्पिरेशन चाहिए, और वो इंस्पिरेशन आप उनको कैसे दोगे? दैट इज हाउ यू हैव टू फ्रेम योर कंटेंट कि मैं उनको इंस्पायर कैसे करूं। आई एम श्योर यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज से एग्री करेंगे
एंड पर्सनली भी मैंने बहुत सारे लीडर्स के साथ बात करी है एंड दे एग्री विद इट कि ऑरिफ्लेम से पहले उनका भी काफी सिमिलर माइंडसेट था। वो फोन पे काफी ज्यादा गेम खेलते थे या बस ये रैंडम वीडियो जो चलते रहते हैं वही देखा करते थे। बट दैट डज नॉट इंस्पायर मी, वो बस मेरा टाइम किल करता है। तो इतने लोग अगर कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन भी है कि हम उनको इंस्पायर कर पाए। तो जब आप कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाओगे, जब आप अपने कंटेंट का प्लान बनाओगे, ऑलवेज थिंक कि इंस्पिरेशन के लिए मैंने क्या कंटेंट में रखा है, हाउ इज दैट आई एम गोइंग टू इंस्पायर पीपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर कंटेंट स्ट्रैटेजी, पर्टिकुलरली जिस बिजनेस में हम है। ओके, सेकेंड थिंग इज एडुकेशनल। अगर मैं सिर्फ कहूंगा ये आपको सिर्फ 300 रुपए का मिल रहा है, ये आपको 500 रुपए का मिल रहा है, ये ना नहीं चलता है, इट डज नॉट वर्क। आपका कंटेंट एडुकेशनल होना चाहिए। वेलनेस आपको कैसे कंज्यूम करना है, वेलनेस से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, वेलनेस के साथ आपका डाइट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बना सकते हैं। ऑरिफ्लेम बिजनेस आपके लिए बेस्ट बिजनेस क्यों है, ऑरिफ्लेम में आप एक मैनेजर कैसे बनते हैं, ऑरिफ्लेम में ट्रिप्स कैसे क्वालिफाई करनी है, तो ये कंटेंट बनाना है। दैट इज द एडुकेशनल कंटेंट, राइट। कैसे आप एक सक्सेसफुल होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हाउ मेनी पीपल विल एक्चुअली लाइक दैट कंटेंट कि घर बैठे बैठे एक सक्सेसफुल होम बेस्ड एंटरप्रेन्योर में कैसे बन सकता हूं। तो आपको क्रिएटिव रहना है और आपको काफी ज्यादा लोगों के माइंडसेट को अंडरस्टैंड करके कंटेंट क्रिएट करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंटरटेनिंग। एंटरटेनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोरिंग रहोगे, आप सिर्फ सीरियस चीजों की बात करोगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। You have to be engaging, you have to be entertaining। तो it does not mean कि मैं वहां पे डांस करूं, मुझे डांस करना नहीं आता, it does not mean कि मुझे भी डांस करना है, नहीं। There are so many ways कि आप कैसे एंटरटेन कर सकते हैं लोगों को। And you figure out, okay, what kind of freebie campaigns I can do, what kind of activities I can do, क्या क्या रिकमेंडेशन मांग सकता हूँ, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किस चीज को लेके पोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आप कंटेंट डालते हो, इट सेलिब्रेट्स अ बिगर पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी, कि आप कैसे पर्सन हो। जैसा आपका कंटेंट है, आप लोगों को ग्लिम्स देता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। देयर इज नो अदर वे टू शोकेस इट आज के टाइम में जब ऑनलाइन की बात होती है। सी ऑफलाइन क्या होता है, मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपके साथ मीटिंग डिस्कस करूंगा, तो मेरे दिमाग में एक अच्छी पिक्चर बन जाती है कुछ हद तक। आई टोटली गेट इट कि हाँ आप कैसे पर्सन हो। तो अगर आप काफी अच्छे से तैयार होके आए, आप बहुत रेडी हो मीटिंग के लिए, आप कैटलॉग कैरी कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप है, आपके पास वेरी फास्ट वर्किंग इंटरनेट है, आपने इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखा, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको पसंद करूंगा, क्योंकि आप इस चीज को काफी पैशनेटली करते हो। लेकिन यही चीज मुझे ऑनलाइन शोकेस करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मुझे बस लोगों को दिखाना है कि सी आई एम एन ऑरिफ्लेम एंटरप्रेन्योर एंड आई एम ऑलवेज रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस। मुझे आपको रेडी रहना है। वो कंटेंट और जो मुझे आपकी पर्सनैलिटी में ग्लिम्स मिलेगा, मैं तो आपसे पर्सनली नहीं मिल रहा हूँ, वो मैं आपका सोशल मीडिया कंटेंट देख के ही बता सकता हूँ कि आप किन चीजों में बिलीव करते हो, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। तो जब इन तीन चीजों पे मैं फोकस करूंगा कंटेंट में, ऑटोमेटिकली ये मेरी एंगेजमेंट्स को, ये मेरे कनेक्शंस को बूस्ट करे, मेरे कन्वर्शंस को बूस्ट करेगा। एंड डेफिनेटली मैं ज्यादा कनेक्टेड फील करूंगा। क्योंकि अगर आपके कंटेंट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, आप बस वर्क फ्रॉम होम के फ्लायर भेजे जा रहे हो, आपके साथ कोई कनेक्टेड फील नहीं करेगा। लेकिन जब आप लोगों को स्टोरी बताओगे, मैंने ऑरिफ्लेम क्यों किया, मैंने ऑरिफ्लेम में क्या क्या स्ट्रगल देखे इस बिजनेस में, मुझे सक्सेस कैसे मिली, ये सारी स्टोरी जब वो सुनेंगे, दैट इज हाउ दे विल फील कनेक्टेड। एंड आई एम श्योर आपकी अपनी स्टोरी, आपके नेटवर्क की स्टोरीज हैं, और आपके पास कंटेंट का कोई डर नहीं है। सो ऑलवेज बी बोल्ड, बी क्रिएटिव एंड डू वट एवर यू थिंक कि हाँ मुझे करना है। डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ द जजमेंट कि अरे लोग पता नहीं क्या करेंगे, नहीं। ओके, नाउ जब हम इंस्टाग्राम की बात करते हैं, इंस्टाग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका लेआउट, राइट।
आपको इस तरीके का लेआउट किसी और ऐप में नहीं दिखेगा, ना ही फेसबुक का ऐसा लेआउट है, ना ही लिंक्डइन का है, ना ही यूट्यूब का है। और इंस्टाग्राम ऐसे डिजाइंड है, एक बार अगर इंस्टाग्राम में आते हो वहां से आप बाहर नहीं निकलते। वहां पे सारी चीजें, आपको स्टोरी देखनी है वो इंस्टाग्राम में मिलेंगी, आपको अबाउट सेक्शन चेक करना है वो भी इंस्टाग्राम में है, आपको मेरा टाइमलाइन दिखना है वो भी वहीं पर है, मेरे फॉलोवर देखने हैं, मेरी रील्स देखनी है, मेरे लाइव सेशन देखने हैं, सारा वहीं पे है। यानी इंस्टाग्राम में अगर आप एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए नहीं बना, यहाँ पे आप लिंक पोस्ट नहीं कर सकते कि लोगों ये प्लीज चेकआउट माय वेबसाइट, यहाँ पे नहीं। इट मीन्स कि जब मैं इंस्टाग्राम सेटअप करता हूं मुझे बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा अबाउट सेक्शन क्या रहेगा। अबाउट सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो लोग आपके बारे में पढ़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए आपके लिए भी, नॉट कि मैंने कुछ भी रख दिया। तो अबाउट सेक्शन में मैं क्या चीज शोकेस करूं। एंड अगर मैं आपको कहूंगा हाँ आप ये लिखो मैं ऑरिफ्लेम के साथ एंटरप्रेन्योर हूं, ये हूं वो हूं, बट दैट माइट नॉट बी वेरी एप्ट फॉर यू। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी आर ऑल डिफरेंट पीपल, हमारा पैशन अलग है, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हमारी पर्सनालिटी अलग है। तो आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे कौन सी चीज शोकेस करनी है। सो दैट्स व्हाई आपका प्रोफाइल पिक्चर, सबसे अच्छा पिक्चर आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए। और अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हो तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पिक्चर जो विजुअली अच्छा है, जिसमें लाइटिंग अच्छी है, जिसमें आप कैंडिडली स्माइल करते हो, बहुत बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके लिए। कोई भी रैंडम पिक्चर नहीं, कोई भी प्रोडक्ट का पिक्चर नहीं, कोई भी शेडी पिक्चर नहीं, कोई भी गूगल से उठाई हुई कोई सनसेट या सनराइज की पिक्चर नहीं, आपकी अपनी पिक्चर, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक ऐसी पिक्चर है, उसको आप अपना प्रोफाइल पिक्चर व्हाट्सएप पे भी बना दो, उसको आप अपना प्रोफाइल पिक्चर फेसबुक पेज पे भी रख दो, उससे लोग आपको आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी। जो लोग आपके साथ इंस्टाग्राम के थ्रू व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे वो इमिडिएटली उस पिक्चर को देख के रिलेट कर पाएंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं बट दे आर रियली रियली क्रिटिकल जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं सोशल मीडिया पे। फिर आपका यूजर नेम यूनिक होता है, एंड आई एम श्योर लाइक यू नो दीज आर थिंग्स जो हमने बहुत पहले डिस्कस करी है, वी डोंट हैव टू स्पेंड सो मच टाइम। बट यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे आपका अपना नाम हो सकता है, या फिर लाइक यू नो जिस चीज को लेके आप पैशनेट हो, जैसे कल हमने फेसबुक में भी डिस्कस किया कि पेज का नाम आपका नाम और एक चीज है जिसके साथ आप पैशनेट हो, या फिर कोई क्रिएटिव सा नाम है, काफी कुर्की सा नाम है, वो भी आप रख सकते हो। और इंस्टाग्राम में सिर्फ एक ही जगह होती है जहां पे आप लिंक एम्बेड कर सकते हो। ऑफ कोर्स स्टोरीज में आप लाइक यू नो लिंक एम्बेड कर सकते हो, बट अदर देन दैट जब हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो सिर्फ अबाउट सेक्शन होता है। अबाउट सेक्शन इज द ओनली प्लेस जहां पे आप लिंक एम्बेड कर सकते हो। नाउ आप किस चीज का लिंक रख सकते हैं वहां पे? वहां पे बहुत सारी चीजें हैं करने को। या तो आप डायरेक्टली अपने पर्सनल व्हाट्सएप का लिंक रख सकते हैं और लोगों को बता दें कि जल्दी से मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो डायरेक्टली लोग अगर आपके इंस्टाग्राम पे आते हैं और उनका आपका इंस्टाग्राम अच्छा लगता है, दे विल कनेक्ट विद यू ऑन व्हाट्सएप। तो डायरेक्टली आपके पास व्हाट्सएप पे एक ऑर्गेनिक कनेक्ट आ गया। एक वो चीज कर सकते हैं आप। दूसरी चीज आप कर सकते हैं, आप अपने रिक्रूटमेंट जो आपका ब्रांड पार्टनर ज्वाइनिंग पेज जो होता है, जो आपका रिक्रूटमेंट पेज है, वहां पे आप वो लिंक दे सकते हो विद अ कॉल टू एक्शन की मेरी टीम के साथ जुड़ने के लिए रजिस्टर योर सेल्फ टूडे। तो वहां पे आपने वो लिंक दे दिया। और तीसरी चीज जैसे लिंक ट्री होता है या ऐसे बाकी प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप मल्टीपल चीजें शोकेस कर सकते हैं, अगर आपके पास वेबसाइट या वेब पेज नहीं है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। बट एंश्योर कि इस सेक्शन में आप कुछ ना कुछ चीज शोकेस कर रहे हो और आप किसी चीज का लिंक दे रहे हो। ठीक है? यहाँ पे एक बायो आइडिया है। जैसे बायो, जैसे मैं अभी कह रहा था, जब आप अपने अबाउट सेक्शन लिखते हो तो ऑलवेज डू नॉट राइट लाइक यू नो पूरा लाइन नहीं लिखना है, ऐसे छोटे छोटे लाइक यू नो स्लोगन टाइप एक के बाद एक विद राइट इमोजीज हमेशा आपके अबाउट सेक्शन को अट्रैक्टिव बनाते हैं और मोर इंटरेस्टिंग बना देते हैं। तो आपको भी अबाउट सेक्शन ऐसे ही लिखना है। डू नॉट राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस। ओके, नाउ अबाउट सेक्शन में आप क्या करोगे? अबाउट सेक्शन में आपके दिमाग, जो मैंने कल कहा था, अगर आप देखोगे बेसिक सेम है,
मैंने कहा था कि आपको दिमाग में सबसे पहले एक प्राइमरी टारगेट ऑडियंस होना चाहिए। जब आप डिजिटल बिजनेस शुरू करोगे, कीप इन माइंड कि मेरा ऑडियंस कौन है, मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, मुझे किन के साथ काम करना है। बाद में आप इस चीज को अपस्केल कर सकते हो। 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप अपनी ऑडियंसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी मुझे डेस्परेट नहीं होना है, अभी मुझे ग्रीडी नहीं होना है, अभी मुझे ब्रांडिंग करनी है। और ब्रांडिंग करने के लिए मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है अभी, और मुझे उनके साथ कैसे काम करना है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई ब्रांड पार्टनर है हु बिकेम अ मॉम रिसेंटली एंड शी इज अ यंग मॉम, एंड अभी के लिए शी कैन टोटली हैव अ फोकस ऑन मदर्स, एक्सपेक्टिंग मदर्स, जो बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो भी घर में है, या फिर यंग मॉम्स जिनका 0 to 6 months, 0 to 1 year का बेबी है घर पे। उन्हीं को लेके कंटेंट क्रिएट करो, उन्हीं को टारगेट करो। Why? Because they will connect with you. जब आप उनको बताओगे, देखो how is that I'm able to take care of my newborn और मुझे अपने करियर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता है, they will feel wonderful about it. वो आपके साथ कनेक्टेड फील करेंगे। स्टूडेंट नहीं करेगा, बट वो मॉम डेफिनेटली करेगी। तो उस तरीके से आप मदर्स कम्युनिटी में फिर 5-6 महीने बाद आप इसको अपस्केल करो। चलो अब मैं होम मेकर्स एंड मदर्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करना शुरू कर दूं। जब वहां पे सक्सेस मिल रही है, नेटवर्क बढ़ रहा है, ग्रोथ आ रही है, चलो अब हम स्टूडेंट्स को भी कर रहे हैं, अब हम मेन को भी कर रहे हैं। वो इवेंचुअली फिर हो जाता है। जब आपका ब्रांड बिल्ड होने लग जाता है, आपकी नेटवर्किंग सही होने लग जाती है, आप अपनी ऑडियंसेस को अपस्केल कर सकते हो। बट जब आप शुरुआत करते हो, हैव द कंसिडरेबल फोकस कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। एंड दैट इज वाई, जहां पे अगर आप केट का देख रहे हो, शी हैज मेंशन्ड कि मैं मॉम्स को हेल्प करती हूँ, यानी उसने अबाउट सेक्शन में भी अपनी टारगेट ऑडियंस की बात करी है। जैसे मैं उस दिन भी जब मैं डिजिटल फनल की बात कर रहा था, आई टॉक्ड अबाउट लीड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन ऐसे शुरू हो जाती है। हर एक चीज जो होती है वो लोगों को या तो आपकी तरफ बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, या लोग अट्रैक्ट नहीं होते हैं, और दोनों मेरे लिए बहुत क्रूशल है। यानी जो अट्रैक्ट नहीं होंगे, दे वर नॉट मेंट फॉर मी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। उन लोगों के साथ मेरा कुछ काम बनने वाला भी नहीं था। लेकिन जो अट्रैक्ट होके आ जाएंगे, दे आर डेफिनेटली कमिंग अप विद अ डेफिनेट माइंडसेट, और वो लोग मेरे साथ कनेक्टेड फील करते हैं। ये कनेक्शन हम ऐसे ही बनाते हैं, कनेक्टेड हम ऐसे फील करते हैं। सो ऑलवेज एंश्योर कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। क्यों? क्योंकि इससे ना आपका कंटेंट इजी हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, नाउ मैं जब यंग मदर्स की बात करता हूँ, मुझे कंटेंट में बहुत इजी है, मुझे 1000 चीजों के बारे में बात नहीं करनी है, तो मैं कंटेंट भी वैसा ही बनाऊंगा। देखो आज मैंने अपने किड का ये गेटअप कर लिया, आपको कैसा लगा? अरे हमारे पास बेबियों के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं बच्चों के लिए, तो मैं अपने बच्चों पे ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ। तो देखो धीरे धीरे आप कैसे ऑरिफ्लेम को भी इंटीग्रेट करते हो, और आपका कंटेंट पुश ही नहीं लगेगा, और वो मदर्स आपके कंटेंट को लाइक करना शुरू कर देंगी। ओके, तो ऑलवेज हैव दैट इज व्हाई जब आप शुरू करोगे, तो टारगेट ऑडियंस क्लियर होनी चाहिए आपकी कि मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना है। क्यों? क्योंकि जब आपको उस चीज की क्लैरिटी मिलेगी, आपको कंटेंट पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ मुझे कैसा कंटेंट क्रिएट करना है। जैसे मैंने भी आपको यंग मदर का एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल मैं देख सकता हूँ एक्स कॉर्पोरेट का। यानी पहले मैं जॉब करती थी, बिकॉज ऑफ सर्टन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस मैं अपना जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन आज के टाइम में मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ ऑरिफ्लेम के साथ। तो अगर आप एक एक्स कॉर्पोरेट हो, तो आपने क्या सोचा? जितने भी वुमेन है जिन्होंने अपने करियर को गुड बाय बोला है, जो आज के टाइम में काम नहीं करती है, जिनको जॉब से निकाला गया कोविड के चक्कर में, या ऐसी वुमेन जो बहुत पहले जॉब करती थी और उन्होंने बिल्कुल छोड़ ही दिया सब कुछ, लेट मी रीच आउट टू देम, लेट मी टेल देम कि कॉर्पोरेट जॉब ही सब कुछ नहीं है। अगर आप में ड्रीम्स हैं, तो आप मेरे साथ सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट आई डू। मैंने भी अपना जॉब छोड़ा, मेरे पास भी जॉब नहीं था, लेकिन आज के टाइम में आई एम डूइंग दिस सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस विद ऑरिफ्लेम। आप भी कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब आपको टारगेट ऑडियंस पे क्लैरिटी आ जाती है, आप अपना कंटेंट उसी तरीके से फ्रेम कर पाते हैं, तो बहुत आसानी होती है आपको, राइट? अभी आपको प्रॉब्लम इसलिए होती है कंटेंट में, बिकॉज आपको ना टारगेट ऑडियंस पे क्लैरिटी नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपको कैसे लोग चाहिए। जब आपको पता ही नहीं कि आप कैसे लोगों से बात करोगे, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि उनसे बात कैसे करनी है, उनसे क्या बात करनी है।
इमेजिन मुझे कहेंगे ठीक है आप इस टॉपिक पे डिस्कस करो, मैं गया लेकिन मुझे पता ही नहीं कि वो लोग कौन है, मैं क्या बोलूंगा। लेकिन जब मुझे पता है कि स्टूडेंट सुन रहे हैं तो मैं मुझे पता है कि मुझे कैसे बोलना है। अगर मुझे पता है कि ओके ये तो होम मेकर्स हैं तो मुझे पता है कि मुझे कैसे बोलना है। तो ये आपको ना एक डायरेक्शन देता है। और स्टार्टिंग में ये आप चीज को बस स्टार्टिंग में इस चीज पे ज्यादा फोकस रखना है, बाद में आप इसको अपस्केल करो, बट स्टार्टिंग में वेरी वेरी क्रिटिकल दैट आई डू इट। ओके, तो दूसरी लाइन है स्किन एंड ब्यूटी केयर, ब्यूटी कोच एंड शी इज पैशनेट अबाउट स्किन केयर। यानी जब मैं केट को फॉलो करूंगा तो मुझे पता है कि केट कौन है। वो एक मॉम है जो है मॉम्स के लिए हेल्प करती है बिजनेस में और अच्छा दिखने में। वो पैशनेट है स्किन केयर के बारे में और एक ब्यूटी कोच है। वो 2 बच्चों की माँ है और ऑरिफ्लेम के साथ सीनियर मैनेजर है, और उसने यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक दिया है। आप व्हाट्सएप दे सकते हैं, अपना रिक्रूटमेंट विजेट दे सकते हैं, लिंक ट्री दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था सम टाइम बैक। तो दैट इज लाइक ए गुड बायो, क्लैरिटी है। तो दैट इज द काइंड ऑफ क्लैरिटी यू नीड टू हैव। डोंट बी अफ्रेड टू लाइक आस्क कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए। जब तक आप नहीं बोलोगे आपको मिलेगा भी नहीं। Having that clarity and confidence is important. Okay, so जो आप पहली चीज करेंगे आज वो क्या करेंगे, once like शाम को आप फ्री टाइम होगा, सबसे पहले आज अपना इंस्टाग्राम का बायो चेक करेंगे, इंस्टाग्राम का अबाउट सेक्शन चेक करेंगे, और आप देखेंगे क्या मैं खुश हूं अपने अबाउट सेक्शन से, क्या मैं रियली इन्हीं चीजों में बिलीव करता हूं, क्या मेरे लिए यही चीज वर्कआउट करेगी। अगर नहीं है आंसर, इट मीन्स दैट आपको डायरेक्शन चेंज करना है। एंड डू नॉट सी कि हाँ बाकी लोग ऐसा कर रहे हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे लोगों से बात करना पसंद आता है। एंड आई एम श्योर लाइक इतना पॉपुलेशन है इंडिया में, किसी भी टारगेट सेगमेंट में आपको डर नहीं है। भर के होम मेकर्स हैं, भर के एक्स कॉर्पोरेट है, भर के स्टूडेंट है, भर के मैन है, हर एक टारगेट ऑडियंस अबंडेंस में है। लेकिन अगर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक रहेगा। तो जैसे अभी मैं कह रहा था कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का विजेट दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली लोग आपके साथ रजिस्टर करें। लेकिन पर्सनली अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मांगोगे, ये रजिस्ट्रेशन का जो विजेट है ये आपके लिए सिर्फ तभी वर्क करेगा अगर आपका इंस्टाग्राम बहुत अच्छा दिखता है और आपके अच्छे खासे फॉलोवर है। क्यों? क्योंकि तब वो आपकी ब्रांडिंग हो रही है, लोग उस चीज को तरफ कहेंगे अरे मुझे भी ज्वाइन करना है, और इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आपका एक न्यू भी इंस्टाग्राम है, आपकी एंगेजमेंट नहीं है, आपको कंटेंट में कोई डायरेक्शन नहीं है, लोग डायरेक्टली आपके साथ रजिस्टर नहीं हो जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा व्हाट्सएप लिंक दे दो अपना। यहाँ पे कितने लोगों को अपना पर्सनल व्हाट्सएप का लिंक बनाना आता है? हाउ मेनी पीपल? ओके, तो आप ठीक है, कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपने जिन लोगों को नहीं आता, मैं आपको बाद में अभी सिखा दूंगा, ये 2 सेकंड का भी काम नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, तो आई शो यू आप अपने पर्सनल व्हाट्सएप का लिंक कैसे बना सकते हैं। और अगर आपने मेरी व्हाट्सएप मार्केटिंग पे ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, वहां पे मैंने काफी डिटेल में बताया है कि किस तरीके से ये आपको बेनिफिट करता है। तो काफी लोग नो बोल रहे हैं, तो अभी मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन में वो सिखा दूंगा। ठीक है, नो वरीज। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो जो आपका अकाउंट है ये आपका एक पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता। आपको डेफिनेटली अपने अकाउंट को एक प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम है और अभी आपने उसको प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच नहीं किया है, तो प्लीज एंश्योर कि आप अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर रहे हैं। ओके, और ये बहुत आसान है। जब आप अपने इंस्टाग्राम पे जाते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन एडिट प्रोफाइल, और जब आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, वहां पे नीचे एक ऑप्शन आएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, और वहां पे यू कंप्लीट द प्रोसेस, और आप एक आपका जो अकाउंट है, जो पर्सनल अकाउंट था, वही अकाउंट आपका प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है।
एंड वन थिंग विच आई विल हाईलाइट हियर इज दैट जब आप कंटिन्यू करोगे प्रोसेस को, वहां से आपसे एक चीज पूछता है कि आपका मैं किस कैटेगरी में बनाऊं, बिजनेस या कंटेंट क्रिएटर। तो आप हमेशा कंटेंट क्रिएटर वाला कैटेगरी चूज करना, क्योंकि उससे आपके कंटेंट में एंगेजमेंट्स, आपके कंटेंट का रीच एनहांस हो जाएगा। और काफी अच्छे अच्छे टूल्स हैं कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इंस्टाग्राम पे, जो डेफिनेटली आपके एंगेजमेंट्स और इन चीजों को बता देते हैं। जहां पे क्वेश्चन आते हैं कि प्रोफेशनल अकाउंट कैसे करना है, मेरे पास एक ट्यूटोरियल वीडियो है। तो आज जब मैं आपको ट्रेनिंग भेजूंगा, मैं आपको वो ट्यूटोरियल वीडियो भी भेजूंगा जहां पे आपको इजीली पता चलेगा कैसे करना है। ठीक है, तो आज की ट्रेनिंग में मैं आपको डेफिनेटली कल वाला और आज वाला रिकॉर्डिंग भेजूंगा और पीपीटी। उसको छोड़ के मैं एक दो ट्रेनिंग्स और भेजूंगा आपको जो रिलेवेंट है, तो आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है कि आप जब ब्रांडिंग का ख्याल रखते हो, यानी जब आपने अपने बारे में ऐसा अच्छा अच्छा सोचा, आपको ऑरिफ्लेम ब्रांड के बारे में भी वैसा ही सोचना है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी वैल्यू है, ऑरिफ्लेम की वैल्यू है, और जब तक ऑरिफ्लेम की वैल्यू है, आपकी भी वैल्यू है। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन है दोनों के लिए। यानी मुझे ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है, मुझे प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना है, आई शुड ऑलवेज टेक सम एफर्ट कि मैं अच्छे अच्छे पिक्चर क्लिक करूं, या सोशल मीडिया लाइब्रेरी से रिलेवेंट कंटेंट उठा के आई मेक गुड एस्थेटिक पोस्ट। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपने ही ऑफर्स नहीं क्रिएट करने हैं, मुझे क्लटर्ड वो ऐसे प्रोडक्ट रखे हैं किसी भी तरीके से, और मैं कुछ भी पिक्चर उठा रहा हूँ। आई हैव टू बी रियली केयरफुल अ बिट देयर कि मैं अच्छा कंटेंट क्लिक करूं। ओके, और जब हम कंटेंट की बात करते हैं, इसमें एक और चीज है कि आप हर दिन ऐसा नहीं कर सकते ना कि आपने बस ऑरिफ्लेम का प्रोडक्ट हाथ में उठाया, एक दिन आपके पास नोवेज है, एक दिन आपके पास कोई ऑप्टिमल है, एक दिन आपके पास कोई परफ्यूम है, फ्रेग्रेंस है। नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस दिन ऐसे ना आपका कंटेंट काफी मोनोटोनस लगेगा और आपके लिए भी फिजिबल नहीं है। अलग अलग ड्रेसेस में हर दिन आप एक प्रोडक्ट हाथ में उठा के बता रहे हो, नहीं। द बेस्ट वे इज कि आप लोगों को 360 वर्टिकल दे दो कि ऑरिफ्लेम और ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट आपकी लाइफ में कहाँ फिट होते हैं, वायर इज दैट दे फिट इन योर लाइफ। जैसे अभी हमने कहा था, आपका कंटेंट इंस्पिरेशनल होना चाहिए, एडुकेशनल होना चाहिए, एंटरटेनिंग होना चाहिए। ये जो भी आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके लिए रेलिवेंट भी होना चाहिए, वैल्यूएबल भी होना चाहिए। अभी हम कुछ अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स देखेंगे कि किस तरीके से आप ऐसा कंटेंट बना सकते हो। ओके, and also based on your target audience, based on your personal brand and all of those things, आप क्या करेंगे, आप एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। देखो, अगर आप भले ही बहुत अच्छा कंटेंट नहीं बनाते हो, दैट्स ओके, बट एक चीज ट्राई करो पहले, दैट इज कंसिस्टेंसी, कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है। क्यों? क्योंकि दैट इज समथिंग विच पेज ऑफ रियली रियली बिग। चाहे मैं ऑरिफ्लेम बिजनेस की इन जनरल बात करूं या सोशल मीडिया पे पोस्टिंग की बात करूं, यानी मैं अगर वीक में 4 बार पोस्ट करता हूं, तो मैं कंसिस्टेंटली उस फ्रीक्वेंसी से उन टाइमलाइंस पे जो भी मैंने डिसाइड करी है, मैं पोस्ट करता रहता हूं। जैसे मंडे को मेरा पोस्ट चला जाता है, ट्यूसडे को चला जाता है, थर्सडे फ्राइडे चला जाता है, संडे को चला जाता है। आई विल ऑलवेज एंश्योर कि इन दिनों मेरा कंटेंट उस टाइम पे जाना ही जाना चाहिए। मैंने स्टैंडर्डाइज करके रखा है चीजों को। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट रहते हैं, आपकी फॉलोइंग, आपके एंगेजमेंट बेटर होने लग जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग बेटर। और उस प्लेटफॉर्म को भी आइडिया मिल जाता है, एक्सटम्ड हो जाता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का ना एक एल्गोरिदम होता है, और वो एल्गोरिदम आपकी एक्टिविटी को ट्रैक करता है। अगर आपकी एक्टिविटी बहुत रैंडम है, यानी आज मैंने 2 दिन बहुत अच्छा कंटेंट डाला, फिर 2 वीक्स में गायब हो गया, तो वो एल्गोरिदम आपको काफी ज्यादा एंगेजमेंट नहीं देगा। लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली, जब आप एक्टिवली कंटेंट को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, तो वो एल्गोरिदम जो होता है प्लेटफॉर्म का, वो आपके फेवर में चला जाता है। ओके,
So that is something you should definitely take into consideration. And इसी बेसिस पे मैं फिर क्या करूंगा, मैं पहले प्लान करूंगा. जैसे अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में मुझे अगर 10 पोस्ट बनाने हैं, वो 10 पोस्ट क्या होंगे, उन 10 में से कितने पिक्चर जाएंगे, कितना रील जाएगा, कंटेंट का क्या होगा, कंटेंट का डायरेक्शन क्या होगा, किन से मैं बात कर रही हूं, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है. 10 पोस्ट कोई बड़ी बात नहीं होता, बट अगर आप एफर्ट डाल के 10 अच्छे पोस्ट बनाओगे, वो 100 पोस्ट करने से ज्यादा है जहां पे आपने एफर्ट नहीं डाला और बस फॉर द सेक ऑफ पोस्टिंग आपने कर लिया. आज के टाइम में ट्रस्ट मी, अगर आपकी एक अच्छी रील बनी, एक रील आपकी वायरल हो सकती है और आपके फॉलोवर काउंट, आपके एंगेजमेंट पता नहीं कितना स्पाइक हो सकते हैं. और आप बना सकते हो, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, वुमेन एम्पावरमेंट है, वेल बीइंग है, हेल्थ एंड ब्यूटी है. ये तो बहुत बहुत लाइक प्रेफर्ड लाइफस्टाइल सेगमेंट है जहां पे लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं. आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज कि मुझे कैसे करना है. ओके, दिस इज समथिंग आई विल स्किप. स्टोरीज एंड रील्स के बारे में लाइक वी हैव टॉक्ड सो मच. ओके, दिस इज समथिंग जहां पे मैं टाइम स्पेंड करूंगा. जैसे हम अभी कह रहे थे कि जब हम ऑरिफ्लेम की बात करते हैं तो हमें दिखाना है लोगों को कि ये ऑरिफ्लेम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऑरिफ्लेम के जो प्रोडक्ट हैं, वो मेरे लाइफस्टाइल में, वो मेरी लाइफ में कैसे और कहाँ फिट हो जाते हैं. एंड द इजी वे इज टू शेयर प्रोडक्ट बाय शोइंग योर लाइफस्टाइल. फॉर इंस्टेंस देखो आप कितने अच्छे अच्छे आइडियाज हैं. My morning must have is coffee and my favorite fragrance that wakes me up. अभी देखो माइंड एंड मूड कैटेगरी लॉन्च हो गई है, तो आपने बिल्कुल लाइक इवनिंग टाइम आप अपना लाइक वो मे बी रिलैक्स मी लगा रहे हो और आप बताते हो, या फिर आप मीटिंग के लिए स्टेप आउट कर रहे हो और आपने एम्पावर मी लगाया, तो आप इजी से बता सकते हैं कि देखो ये ऑरिफ्लेम का एसेंशियल ऑयल माइंड एंड मूड कैटेगरी हमारी मुझे एम्पावर करती है, मुझे लाइक एक कॉन्फिडेंस देती है टू स्टेप आउट एंड डू स्ट्रॉन्गर मीटिंग्स, डू बेटर क्लोजिंग फॉर माय बिजनेस. तो ऐसे दिखाना है कि प्रोडक्ट आपके लाइफस्टाइल में कहाँ फिट होते हैं, नॉट कि ये आपको 300 रुपए मिल रहा है तो ले लो. नहीं, ऐसे ना लाखों करोड़ों सेल्समैन भरे पड़े रहते हैं जो सिर्फ यही करते रहते हैं. But if you want to have success on Instagram, you have to change your approach. Okay. दूसरा, always in my handbag, tender care. This tiny product is my superhero because I'm sure कि Oriflame में हमको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बैग्स होते हैं. तो आपने उसी बैग को लिया, तो आपने फ्लॉन्ट किया, एक अच्छा सा पिक्चर लिया आपने और पोस्ट कर दिया कि देखो ये हैंडबैग में मेरा फेवरेट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट आपने ऐसे हाथ में लिया टेंडर केयर का, और ये कहते हो कि मेरे सुपर. क्विक छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन में, आपको डिटेल में नहीं लिखना है. और उसी में आप लिख सकते हैं कि आपको पता है कि ये बैग आपको सिर्फ 299 रुपए का मिल सकता है, जैसे कोई ऑफर होगा हमारा. जस्ट मेक इट सिंपल एंड टू द पॉइंट. Saturday evening with my family and a comedy movie, never without a charcoal mask. You have been busy entire week. आप घर का काम कर रहे हो, आप बच्चों का ख्याल रख रहे हो, आप ऑरिफ्लेम का बिजनेस कर रहे हो, आपको नेक्स्ट लेवल पे भी जाना है. आपको जरा भी टाइम नहीं मिला खुद को पैम्पर करने का, आपको जरा भी टाइम नहीं मिला दैट यू टेक केयर ऑफ लाइक योर ओन सेल्फ. एंड सडनली लाइक सैटरडे इवनिंग इज द टाइम जब आपको टाइम मिला और आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हो, या आप अपने साथ लाइक टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपने ऑरिफ्लेम का मास्क डाला है. एंड व्हाई इज इट कंटेंट रेलिवेंट? बिकॉज लॉट ऑफ पीपल डू इट. वो रिलेट करेंगे ऐसे कंटेंट से. सिमिलरली लाइक आई नेवर गो टू स्लीप बिफोर आई रिमूव माय मेकअप. माय फेवरेट प्रोडक्ट फॉर दैट इज, कितने लोग लाइक मेकअप रिमूव करते हैं. आई एम श्योर कि यहाँ पे भी जितने लोग हैं कोई भी मेकअप करके ऐसे सोता नहीं होगा. यू गाइज रिमूव योर मेकअप, राइट? कितने लोग यहाँ पे अपना मेकअप रिमूव करते हैं? देखो एवरीवन इज सेइंग यस. द ओनली प्लेस जहां पे मैंने देखा कि लोग मेकअप रिमूव नहीं करते हैं वो होता है हिंदी सीरियल्स में.
जहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल वो साड़ी और हाई ज्वेलरी पहन के पूरा मेकअप करके ऐसे ही सोते हैं और देन दे गेट अप लाइक दैट. But trust me, like, our life is not like that. Daily 9 p.m. soap. And that is why people will relate that content. अरे क्या इनके पास कौन सा मेकअप रिमूवर है, चलो शायद मैं ट्राई कर लूं. तो आपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली, दिस इज कॉल्ड लाइक वेरी सॉफ्ट सेलिंग. यानी आप लोगों के फेस में उनको प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, आप एक इंटेंशन के साथ, आप एक काफी सटल वेज में उस प्रोडक्ट को प्लेस कर रहे हो. ठीक है. तो इसी तरीके से आप देखो कितने अच्छे से आइडियाज हैं कि आप नॉवेज को लेके कैसे कंटेंट बना सकते हो, ऑप्टिमल्स को लेके कैसे कंटेंट बना सकते हैं, वेलनेस को लेके कैसे कंटेंट बना सकते हैं, माइंड एंड मूड को लेके कैसे कंटेंट बना सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को लेके कैसा कंटेंट बना सकते हैं. जब आप ऐसे प्लान करोगे चीजें, यू विल फिगर आउट कि आइडियाज की कोई कमी नहीं है और आप बहुत अच्छा एंगेजिंग कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर सकते हो. Other than that, something which you can try also is the recommendations. Usually I'm not a big advocate of picture based recommendations. अगर आपको लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, just come live, talk about it. या एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करो and tell people like जैसे make it a culture. अगर आपके नेटवर्क में लोग आते हैं, टीम में लोग आते हैं, उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, उनसे पहला बाइट लिया करो. फॉर इंस्टेंस, एक सेकंड में कोई नाम लेता हूं यहाँ से अटेंडी से. ओके, वी हैव मनीषा. ओके, फॉर इंस्टेंस मनीषा, आपने ज्वाइन किया हमारी टीम को और आपने वेलनेस लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं मनीषा से कहूंगा अपना मुझे फीडबैक दे दो वेलनेस का. आप अब 1 महीने से आपने वेलनेस यूज किया है, जस्ट मेक ए स्मॉल वीडियो अबाउट वेलनेस जिसको मैं सोशल मीडिया पे यूज करूं. नाउ मनीषा विल से दैट लाइक बिफोर बीइंग पार्ट ऑफ ऑरिफ्लेम एंड ज्वाइनिंग दिस टीम, मैं कभी भी ज्यादा फोकस नहीं थी अपने हेल्थ केयर को लेके और मुझे लग रहा था कि ये बहुत ही नॉर्मल चीज है. लेकिन जब मैंने इस हेल्थ, ब्यूटी एंड हेल्थ कम्युनिटी को यहाँ पे ज्वाइन किया, मैंने रियलाइज किया कि लोग कैसे अपना ख्याल रखते हैं, अपनी इम्यूनिटी का, अपनी स्किन का, अपने लुक्स का, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का. एंड ऑल दीज थिंग्स अट्रैक्टेड मी. एंड वेलनेस अब मैं 1 महीने से ले रही हूँ एंड आई कैन फील सो मच ऑफ पॉजिटिव चेंज इन माई सेल्फ. आई फील एनर्जेटिक, मेरी स्किन बेटर हो रही है, मुझे लगता है कि मेरा स्टैमिना इंक्रीज हो रहा है. राइट. तो ऐसे ऐसे आप बहुत ही ऑथेंटिक टेस्टिमोनियल्स क्रिएट करा सकते हैं, बिजनेस के भी, प्रोडक्ट के भी, और उन स्टोरीज को आप सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलेट कर सकते हैं. एंड दिस इज शोकेसिंग मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स. एंड बिफोर एंड आफ्टर भी बहुत अच्छा चीज है जो आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं. लेकिन एक चीज, बिफोर एंड आफ्टर आप कभी भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन के लिए यूज नहीं कर सकते. हाँ, बट सोशल मीडिया पे पोस्टिंग के लिए बिफोर एंड आफ्टर बहुत अच्छा कंटेंट है. तो अगर आपकी स्किन इंप्रूव होगी, अगर आपकी ब्यूटी एनहांस होगी, अगर आपके बाल बहुत अच्छे हो गए, अगर आपने कोई मस्कारा ट्राई किया और आपकी आईज बहुत प्रिटी लग रही है, तो आप आराम से बिफोर एंड आफ्टर क्रिएट करके लोगों को बता सकते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया, क्या प्रोडक्ट मैंने यूज किया. तो लोग आराम से लाइक इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपके कंटेंट में. सो व्हेन यू प्लान कंटेंट, अपना पैशन देख के, अपना इंटरेस्ट देख के, अपनी टारगेट ऑडियंस को नजर में रखते हुए आप ऐसे ऐसे फिर कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं. और स्टोरीज में भी लाइक आप आज के टाइम में वोटिंग करा सकते हो, पोल्स का ऑप्शन है, म्यूजिक ऐड करने का ऑप्शन है, आप मेंशन कर सकते हो, लोकेशन ऐड कर सकते हो, जिप्स ऐड कर सकते हो. बट स्टोरीज भी बहुत अच्छी होती है. स्टोरीज में जैसे आप AMA कर सकते हो, आस्क मी एनीथिंग, जहां पे आप लोगों से क्वेश्चन लेते हो, जो लोग आपसे क्वेश्चन पूछेंगे. अगर आपने लिखा है कि आप एक वेलनेस एंटरप्रेन्योर हो, तो आपके लिए स्टोरीज बहुत अच्छा वर्क करेंगी. क्या आपको फिटनेस को लेके कोई चीज वरी कर रही है और आप पूछना चाहते हो, आज मैं Q&A होस्ट कर रही हूँ, आस्क मी एनीथिंग, मेरी आपने स्टोरी डाली, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर करूंगी. तो आप लोगों के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हो, आप उनको आंसर्स दे रहे हो. आपकी टाइमलाइन पे, सॉरी, आपके स्टोरीज में बहुत अच्छा कंटेंट जा रहा है, लोग उस कंटेंट को चेक करते हैं, तो उससे आपकी अथॉरिटी, आपका पर्सनल ब्रांड और स्ट्रांग हो जाता है. लाइकवाइज क्या आप स्केप्टिकल हो कि आपको ऑरिफ्लेम बिजनेस करना है? जैसे बहुत सारे लोग स्केप्टिकल होके हैं, उनको लगता है अरे नहीं फ्रॉड है, पता नहीं क्या है,
कोई सक्सेस नहीं मिलती, लोगों को सच में पैसा नहीं मिलता, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो आपने एक Q&A किया, like do you want to know how to be successful in Oriflame business? Ask me anything about Oriflame. तो लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि Oriflame क्या जेन्युइन कंपनी है, कितने टाइम से है, पैसे कितने आते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे हैं। तो आप आराम से एडवोकेट बन सकते हैं एंड यू कैन रिप्लाई टू दोज क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाते हैं। लाइकवाइज मैं स्टोरीज में अनबॉक्सिंग कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स की, मैं क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स व्हिच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। नाउ दिस इज अगेन समथिंग जहां पे मैं टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट स्टोरीज। ओके, प्रमोशन के कुछ एग्जांपल्स हैं, सो लेट मी नॉट गो देयर टुडे। ओके, सो अभी आपको कोई चीजें दिखा दूंगा विच आई बिलीव आर रियली इंपॉर्टेंट, जो आपको समझनी चाहिए। ओके, सो अभी के लिए आपको जो चीजें करनी है अपने इंस्टाग्राम पे, द फर्स्ट थिंग यू शुड बी रियली केयरफुल अबाउट इज कि मेरा इंस्टाग्राम कैसा दिख रहा है, इज इट एस्थेटिकली प्लीजिंग और नॉट। दूसरी चीज जो आप देखेंगे कि मेरा अबाउट सेक्शन क्या है, क्या मैं अपने अबाउट सेक्शन से काफी खुश हूं कि नहीं हूं, अगर मुझे कोई चीज चेंज करनी है तो कैसे करनी है। तीसरी चीज, मेरा टाइमलाइन कैसा दिख रहा है, क्या मेरी टाइमलाइन पे रेलेवेंट कंटेंट जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट पोस्ट कर रहा हूं। तो थोड़ा सा सबसे पहले जो आपको करना है एक चीज, वो ऑडिट करना है। अभी मैं आपको कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स दिखाता हूं जहां पे आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा कि कैसे आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, थोड़ा सा लैपटॉप स्लो है। ओके, सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, नाउ फॉर इंस्टेंस आई लुक फॉर अकाउंट, ठीक है। तो दिस इज नेटवर्क ऑफ वन ऑफ द लीडर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है। एंड इफ यू कैन लुक एट इट अबाउट सेक्शन में काफी क्लैरिटी है मैं कौन हूँ। तो दिस इज ऑल अबाउट ब्यूटी एंटरप्रेन्योर्स, एशिया की यंगेस्ट डायमंड, how many brand partners I have, how many people are earning with me, and then also talking about registrations and all। उसको छोड़ के आप देखोगे यहाँ पे स्टोरीज फीचर होती है, लोगों के साथ, टीम के साथ, प्रोडक्ट फीचर हो रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप एक ऐसे सेटअप पे आते हो तो व्हाट हैपेंस इज दैट ये ऑथेंटिसिटी आ जाती है इस चीज में। पीपल फील ओके दिस इज समथिंग जो कि सही लग रहा है। लेट मी शो यू वन मोर अकाउंट।
विनाली, राइट? विनाली इज अवर ब्रांड पार्टनर जो अहमदाबाद से है. शी इज अ यंग मॉम, and if you look at her content again, like making your big go boom on a mission to empower moms from all over India, very clarity, like मुझे किन के साथ काम करना है. ओके उसके बाद आप देखो सारे हाइलाइट्स होते हैं इंस्टाग्राम के, राइट? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइलाइट्स होना. हाईलाइट क्या होता है? बेसिकली जो भी आपकी स्टोरीज होती हैं वो यहाँ पे आप ऐड करते जाते हो. तो इसी तरीके से यहाँ पे कंटेंट भी कैसा है, लाइक आप देखो ऑरिफ्लेम की बहुत बात हो रही है. दिस इज द ऑरिफ्लेम रिलेटेड पोस्ट. ये वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड पोस्ट भी ऑरिफ्लेम का ही है, ये पोस्ट भी ऑरिफ्लेम का ही है. बट अदर देन दैट बैलेंस रखना होता है. क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ ऑरिफ्लेम ऑरिफ्लेम बात करोगे तो लोग आपकी पर्सनालिटी नहीं देख पाएंगे. दैट इज वाई जब हम बात करते हैं कंटेंट डालने की, मुझे अच्छा सा बैलेंस रखना है, या मुझे बस एक चीज पकड़नी है और उसी एक चीज को लेके बात करनी है. सो इंस्टाग्राम के लिए अगर आपको सक्सेस चाहिए, या ऐसे बहुत सारे अकाउंट है जो मैं अभी आपको दिखा सकता हूं, बट आई विल रिकमेंड टू यू इज दैट आप सबसे पहले डिफाइन करोगे. आज जब जाओगे, एक तो आप इंस्टाग्राम डिफाइन करोगे कि आपके लिए इंस्टाग्राम कितना इंपॉर्टेंट है. दूसरा, मुझे इंस्टाग्राम पे क्या डायरेक्शन लेना है, हाउ इज दैट आई वांट टू प्रोसीड ऑन इंस्टाग्राम. मुझे कैसे लोगों के साथ काम करना है, कैसे लोगों को वहां पे ढूंढना है. देन आप अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट प्लान करोगे कि ये कंटेंट जाएगा, इस तरीके से कंटेंट होगा. और हर एक चीज आपका प्लान नहीं हो सकता. जब आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज खुद से आ जाएंगे और आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट करना खुद से शुरू कर दोगे. व्हाई? बिकॉज आपको डायरेक्शन मिलने लग जाती है. प्रॉब्लम तब होती है जब हमें डायरेक्शन ही नहीं मिलती है, जब हमें पता ही नहीं होता क्या करना है. और जब आप स्टेप्स लोगे, द वे विल बिकम लॉट इजियर फॉर यू, और आपको डायरेक्शन आराम से मिल जाएगा कि मेरे लिए ये चीजें वर्क करती है. और ये ना पहले एक दिन में नहीं होता है, मिनिमम आपको 3 महीने लग जाएंगे. 3 महीना इट विल टेक मिनिमम फॉर यू टू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि आगे मुझे कैसे बढ़ना है. 3 महीने आप इंस्टाग्राम को दे दो अच्छे से समझ के. डू थिंग्स, अभी आप ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, इसी डायरेक्शन में. बट इवेंचुअली 3 महीने बाद आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको प्रोसीड कैसे करना है, आपके लिए क्या चीजें वर्कआउट करती है, और आगे आप इस चीज को कैसे बिल्ड कर सकते हो. सो आज जब आप आज अभी कल जब भी आपको टाइम मिलेगा, टेक सम टाइम आउट, थिंक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, और फिर अपना इंस्टाग्राम वैसे ही प्लान करो. और इंस्टाग्राम के लिए जो हाइलाइट्स होती हैं जो हमने अभी दिखा, तो आप भी हाईलाइट सेट करोगे अबाउट मी, मेरे बारे में. अगर आप फैमिली में रहते हो तो लाइक आप फैमिली का भी एक हाईलाइट सेट कर सकते हो. फिर ऑरिफ्लेम को लेके लाइक अगर आप Q&A करते हो, आपने मेकअप के ट्यूटोरियल दे रखे हैं, आपने स्किन केयर की टिप्स दे रखी है, आप लाइक सक्सेस स्टोरीज को शोकेस करते हो, आप अपने रिकॉग्निशन दिखाते हो, आप वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करते हो वहां पे. तो आपने जो भी हाईलाइट क्रिएट करे हैं, उन हाईलाइट्स में आप रिलेवेंट कंटेंट को ऐड करते जाते हो. तो जब आप सारी चीजें करोगे तो यहाँ से रिजल्ट क्यों नहीं आ जाएंगे. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ हैविंग फेथ इन योरसेल्फ, बीइंग कंसिस्टेंट, एंड फाइंडिंग द राइट वे. ऑफ कोर्स इवेंचुअली हम बहुत सारी चीजों को और डिस्कस करेंगे. और बिफोर आई क्लोज, और मैं थोड़े कुछ क्वेश्चंस ले लूं यहाँ से. एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा, so let me just share my screen again, I'm really sorry. आप जैसे इंस्टाग्राम पे जब मेहनत करेंगे, फिर आप यहां से लोगों को ढूंढ भी सकते हैं. जैसे मैंने दिल्ली मॉम्स पे सर्च किया, मैंने हैशटैग ढूंढा इंस्टाग्राम पे. अब आप देखो लाइक मुझे कितने मदर्स के पोस्ट दिखेंगे यहाँ पे. एंड आई नो कि अगर किसी ने ये चीज यूज करी है तो 90% चांसेस और या 100% ओवरऑल वो मदर ही होगी. तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी मदर्स का कंटेंट दिखेगा, और जो जो भी फिर मुझे सही लगता है मैं उनको रीच आउट कर सकता हूँ. फॉर इंस्टेंस जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये किसी का फोटोशूट है, ये एक और पोस्ट है.
तो अभी आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ पोस्ट आइडेंटिफाई किए। नाउ आई नो ओके, तो कोई फोटो फ्रेम है। ओके, तो आई फाउंड लाइक मॉम ब्लॉगर। तो अगर कल मैं कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, मुझे कोई चीज प्लान करनी है, तो आई कैन आइडेंटिफाई सच पीपल। ओके, इसी तरीके से जैसे मैं मॉमप्रेन्योर सर्च करता हूँ और मैं खुद भी एक मॉम हूँ और मुझे इंस्पिरेशन चाहिए कि मुझे कंटेंट कैसा डालना है, तो यहाँ पे देखो आपको ना बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिलेंगे। मॉमप्रेन्योर्स का कंटेंट दिखेगा, आपने उनको ओपन किया तो आपको 1000 आइडिया मिल जाएंगे। अरे ये ऐसा कंटेंट डालते हैं, ऐसे पोस्ट करते हैं, आई कैन ऑल्सो टॉक अबाउट सच कंटेंट, राइट। तो आप देखो यहाँ पे आपको कोई डर नहीं होगी फिर कंटेंट की, आपको हर एक तरीके का यहाँ पे कंटेंट शोकेस हो जाएगा। ओके, और जब आपने अपने इंस्टाग्राम पे अच्छे से काम किया है तो आप आराम से फिर इन लोगों को मैसेज कर सकते हैं। तो दिन के आप 5 मैसेज कर सकते हैं आराम से। जैसे मैंने 5 मदर्स को आइडेंटिफाई किया जो यंग मॉम्स हैं, तो फिर मैं क्या करूंगा, उनको मैसेज करूंगा, हे लाइक सो ग्लैड टू सी योर टाइम लाइन एंड आई एम एक्साइटेड कि आप भी मेरी तरह एक मॉम, यंग मॉम हो। आई हैव अ रियली इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन फॉर यू, क्या हम कभी डिस्कस कर सकते हैं? वो डेफिनेटली मुझे रिप्लाई करेगी अगर मेरा ऑथेंटिक प्रोफाइल है और मैंने ब्रांडिंग पे काम किया है। तो ऐसे में आराम से नए 5 लोगों से रोज बात कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे। लेकिन ये चीज तभी वर्कआउट करेगा जब मैं अपनी ब्रांडिंग पे काम शुरू करूंगा। वरना अगर आप लोगों को मैसेज करोगे, कोई भी आपके साथ जुड़ने को, कोई भी आपके साथ बात करने को तैयार नहीं रहेगा। ओके, इवेंचुअली जब आपका ऐसा सेटअप हो जाएगा, फिर आप एक प्रैक्टिस बना सकते हैं कि मुझे लोगों को फॉलो करना है, मुझे लोगों के पोस्ट पे कमेंट करना है, मुझे लोगों की स्टोरीज को रिप्लाई करना है। जब आप ऐसे करेंगे एक्टिवली, दिन के 20-20 मिनट लेंगे इस एक्टिविटी में, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आपके एंगेजमेंट बढ़ेंगे। बट ये चीज सिर्फ तभी वर्क करेगी जब आप बेस्ट प्रैक्टिसेस और जो भी चीजें हमने डिस्कस करी उन चीजों पे फोकस करेंगे, एंड देन यू विल स्टार्ट रीचिंग आउट टू पीपल, sending them really personalized messages, और आप आराम से 5 नए नए लोगों के साथ बात कर सकते हैं। एंड यू नेवर नो कि उनमें से कितने लोग आपके साथ एक्चुअल में काम करना चाहेंगे। ओके, बट इन ऑर्डर टू बी ऑन दैट लेवल you have to do your basics first, right? So give 3 months to yourself on Instagram, be consistent, plan out things, focus on your target audience, एक relevant content create करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स बेटर आना शुरू हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं पीपीटी और रिकॉर्डेड वर्जन कल और आज की ट्रेनिंग दोनों का आपके साथ शेयर करूंगा अपने पर्सनल ग्रुप में, तो वहां से आप फिर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ आई विल ओपन द Q&A. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।